Hello class 8th. Today we will going to discuss about production of alcohol, wine and vinegar. Uses of microorganisms. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में एंड इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में. आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर. सो लेट्स स्टार्ट. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid. माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में. ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बियर. अल्कोहल, वाइन और बियर के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में व्यावसायिक उत्पादन में ईस्ट का यूज़ किया जाता है. For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in fruit juices and grains like barley, wheat and rice. इसी कारण yeast जो है वो फ्रूट जैसे फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा के रूप में और ग्रेन्स लाइक जैसे गेहूँ, जौ और चावल के ऊपर उगाए जाते हैं. yeast brings about conversion of sugars into alcohol and carbon dioxide. यीस्ट जो है वो शुगर को अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन करता है. इसके उपयोग में इसको लिया जाता है. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन. शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है, मतलब किण्वन करना. If a weak sugar solution is exposed to air in several days, a froth come on the surface appears and the liquid begins to smell of alcohol. अगर हम शुगर सॉल्यूशन को वीक शुगर सॉल्यूशन को कुछ दिनों के लिए हवा में खुला छोड़ दें तो कुछ दिनों बाद हम उसके शुगर सॉल्यूशन के ऊपर एक लेयर आ जाती है. फ्रोदी मतलब झागदार स्कम्स और लेयर्स आ जाती है, जिसके कारण जो लिक्विड है उसके अंदर अल्कोहल की स्मेल आने लग जाती है. This changes takes place because tiny yeast cells have settled from the air into the liquid and have grown. ये इस कारण होता है क्योंकि जो यीस्ट सेल्स एयर में प्रेजेंट होती है वो लिक्विड में एंटर हो जाती हैं एंड वहाँ सेटल हो जाती है और उसके अंदर ग्रोथ करती है, इसीलिए उसके अंदर से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है. मैन हैज़ यूज्ड दिस ऑब्जर्वेशन टू मेक अल्कोहलिक बेवरेजेस. एंड जो मनुष्य है वो इन ऑब्जर्वेशंस का यूज़ अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में करता है. एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ विनेगर फ्रॉम अल्कोहल. जैसे एरोबिक बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर, इसका यूज़ अल्कोहल से विनेगर बनाने के लिए किया जाता है. एंड द फंगस एस्परगिलस इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ सिट्रिक एसिड विच इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री. एंड फंगस का जो एग्जांपल है एस्परगिलस, इसका उपयोग लार्ज क्वांटिटी में सिट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर यूज़ किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. Antibiotics are chemicals that kill or stop the growth of certain kinds of microorganisms. They help our body to fight disease. एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल्स हैं जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को ग्रोथ करने से रोकते हैं एंड उनको किल करते हैं और हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं. द नेम एंटीबायोटिक्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मीनिंग अगेंस्ट लाइफ. एंटीबायोटिक्स नेम जो है वो टू ग्रीक वर्ड से आया है, मीनिंग अगेंस्ट लाइफ. अगेंस्ट लाइफ मतलब जीवन के खिलाफ, इससे मिलकर के एंटीबायोटिक वर्ड बना है. एंटीबायोटिक वर्क ओनली अगेंस्ट सर्टन फॉर्म्स ऑफ लाइफ. एंटीबायोटिक्स लाइफ की कुछ फॉर्म्स के अगेंस्ट ही वर्क करता है. In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spores of a little green mold in one of his culture plate. In 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों पर स्टडी कर रहे थे, उन पर वर्क कर रहे थे. तो अचानक से उन्होंने देखा कि ग्रीन माउल्ड पर, हरे सांचे पर उनको एक स्पोर दिखाई दिया, उनको एक जीवाणु दिखाई दिया उनकी कल्चर प्लेट्स पर. He observed that the presence of mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the antibiotic penicillin was prepared. So, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो माउल्ड वहाँ प्रेजेंट है, माउल्ड की प्रेजेंट में जो बैक्टीरियाज है वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, माउल्ड उनकी ग्रोथ को रोक रहा है. इनफैक्ट उसने कई बैक्टीरियाज को किल भी कर दिया था. तभी वहीं से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है वो बनाई गई, उसको प्रिपरेशन किया गया.
Soon after antibiotics were isolated from other bacteria और fungi, एंड इसके बाद जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको फंजाई और बैक्टीरिया से सेपरेटेड कर लिया गया था. देन स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन and tetracycline are some of commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria. then उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, एंथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन कुछ ऐसी कॉमनली एंटीबायोटिक्स है, सामान्य एंटीबायोटिक्स है जो कि फंजाई और बैक्टीरिया से बनती हैं. एंटीबायोटिक्स आर यूज टू केयर ए वेराइटी ऑफ डिजीज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ की जाती हैं एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड प्लांट्स को कई डिजीज़ से बचाने के लिए. प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए. सो फर्स्ट इज शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर. हमें डॉक्टर की एडवाइस से ही एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए. सेकेंड, मस्ट कंप्लीट द एंटायर कोर्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर. एंड डॉक्टर की द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया सारा कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए. थर्ड इज़ एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन. और दवाई की अधिक मात्रा, एक्सेस डोज हमें नहीं लेना चाहिए. Okay students, okay, so next is vaccines. In your childhood you would have been given injections or drops to protect your body from several disease. आपको बचपन में कई वैक्सीन्स, इंजेक्शंस, ड्रॉप्स लगाए गए ताकि आपको आपकी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट किया जा सके. Your parents would tell you that you were protected against disease and given specific vaccines from schedule. और आपके पेरेंट्स आपको बताते भी होंगे कि आपको किस तरीके से किन अंतरालों के अंदर टीके लगवाए गए हैं आपकी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए. तो जो शेड्यूल है टीकों के लगवाने का, उनके अंतराल का, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स सी द टेबल. ओके, सो फर्स्ट इज़ 8 to 9 मंथ के बिटवीन जो इंटरवल में जो हमें वैक्सीन्स लगते हैं वो होते हैं DPT फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायप्थेरिया, वुपिंग कफ एंड टेटनस. डिप्थीरिया से बचाने के लिए DPT वैक्सीन लगाया जाता है 8 to 9 मंथ के इंटरवल में. एंड सेकेंड इज़ पोलियो फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो. पोलियो डिजीज़ से बचाने के लिए पोलियो की ड्रॉप्स हमें दी जाती हैं. थर्ड इज़ BCG फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस मतलब TB. सो TB से प्रोटेक्ट करने के लिए BCG वैक्सीन लगाया जाता है. देन नेक्स्ट 9 to 12 मंथ के इंटरवल में MMR वैक्सीन लगाया जाता है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रुबेला. MMR टीका जो है वो मेजल्स, खसरा, रुबेला और गले की जो बीमारी हो जाती है उनसे बचाने के लिए लगाया जाता है. देन 18 to 24 मंथ्स में DPT एंड पोलियो, वापस से पोलियो और डिप्थीरिया से बचाने के DPT और टीका में लगाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैक्सीन्स थे जिनका शेड्यूल हमने देखा कि किन किन इंटरवल्स के अंदर ये वैक्सीन्स लगाए जाते हैं. Then later on you were given vaccines for typhoid and TT. You might have also heard of pulse polio program for protecting children against polio through newspapers और television. Then इनके बाद इन वैक्सीन्स के लगने के बाद हमें टाइफाइड और TT मतलब टिटनस टॉक्सॉइड जैसे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए टीके लगाए जाते हैं. एंड यू माइट हैव ऑल्सो हियर्ड, एंड आपने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में भी सुना होगा जो कि बच्चों को पोलियो के अगेंस्ट फाइट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जाते हैं और जिसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं और टेलीविज़न में भी देखते हैं. पोलियो वैक्सीन कॉल्ड ओरल पोलियो वैक्सीन is given to children orally through the mouth at the age of 1.5, 2.5 and 3.5 months. एंड पोलियो वैक्सीन जो है उसको ओरल पोलियो वैक्सीन भी बोला जाता है क्योंकि ये बच्चों को डायरेक्टली माउथ के थ्रू दी जाती है. और 1.5 साल, 2.5 एंड 3.5 महीने के बच्चों को ये टीका लगाया जाता है. ओके, 1.5 महीने, 2.5 और 3.5 महीने के चिल्ड्रंस को पल्स पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है. ओके स्टूडेंट्स. ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ए वैक्सीन. वैक्सीन क्या है. When a disease carrying microbes enters our body, the body produce antibiotics to fight the invader. जब हमारी बॉडी के अंदर कोई बीमारी फैलाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उससे फाइट करने के लिए. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. एंड हमारी बॉडी जो है वो हमेशा और तैयार रहती है अगर वो माइक्रोब अगर फिर से हमारी बॉडी में एंटर
कर जाए तो। सो इफ़ डेड और वीकेड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। सो अगर डेड और वीकेड माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव अगर हमारी हेल्दी बॉडी के अंदर एंटर कर जाए तो जो ह्यूमन बॉडी है वो उनसे फाइट करने के लिए सुटेबल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। So the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes। और हमारी एंटीबॉडीज़ जो बनती है वो बॉडी के अंदर ही रहती हैं और हम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से प्रोटेक्ट रहते हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। वैक्सीन कैसे वर्क करती है। एंड सेवरल डिजीज़ एंड कई बीमारियाँ जैसे कि कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस, इन सबको टीकाकरण के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा रोका जा सकता है। सो ए वैक्सीन इज़ ए सस्पेंशन ऑफ ए डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रोब विच इज़ किल्ड और वीकेंड सो दैट द सस्पेंशन विल नॉट कॉज डिजीज़। सो जो वैक्सीन है वो एक सस्पेंशन की तरह वर्क करती है बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के खिलाफ। ये उनको रोकती है और हमारी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करती है। Rather, it stimulates the production of antibodies. The antibodies protects the body against the disease-causing microbes which happens to enter our body. And जो वैक्सीन है वो एंटीबॉडीज़ को बनने में मदद करती है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और अगर एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती है तो बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब से हम आसानी से हमको प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो इफ़ किल्ड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द पैथोजेंस by producing suitable antibodies। The antibodies remain in the body for long and this protects the body from disease causing microbes। So अगर हेल्दी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स प्रवेश कर जाते हैं तो बॉडी उससे फाइट करती है एंड एंटीबॉडीज़ बॉडी में ही रह करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। It was Edward Jenner who developed the first vaccine date of smallpox in 1798। 1798 में एडवर्ड जेनर जो कि एक फिजिशियन थे उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन डेवलप किया स्मॉल पॉक्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो एडवर्ड जेनर के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।